राम राम। राम राम भाई साहब। भाई, नेटवर्क ने ना मतलब हालत खराब कर रखी है हमारी। मेरा एक तो जो नॉर्मल नेटवर्क है वो तो गायब हो ही गया, और जो इंटरनेट का वो लाइन है वो एकदम खराब हो गई, इसलिए आधा घंटा लेट हूँ। रियली सॉरी, मतलब भाग भाग के करवाई है, फोन भी घर भूल गया, दुनिया भर की कॉल आई हुई है। उस बंदे के घर जाना पड़ा आज, घर से निकल के। हम तो सोचे सो तो नहीं गए। सो भी गया था, पर वो तो बहुत पहले की बात थी। उठ के भाग गया, उसकी तरह जी बात करवा दे यार, ठीक करवा दे। ले सर, मैं आऊंगी। मैं कह लोग रहा हूँ, लोग लोग पूछ रहे थे कि मतलब अभी तक 5 बजे का टाइम था, लेट कैसे हुआ? मन का इंडियन पुलिस है, थोड़ा सा लेट तो चलती थोड़ा नहीं कर, वो तो दिल्ली पुलिस तो पहुंची ही, लेट नहीं करे। पर है। आज जैदी पर आज जरूर लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो ओके, वेलकम। क्या हालचाल? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। बस हालचाल बढ़िया, ठीक ये ठाक। बड़ा कूल है, मैंने बहुत सारे लाइव में देखा आपका हेडफोन। हाँ यार, वो इजी हो जाता है, बात समझनी आसान हो जाती है, नहीं तो इधर मतलब उधर अगर की आप, आवाज आती है। मेरे कोई खास दिक्कत नहीं, अगर आप हरियाणवी में बात करेंगे, आपके फॉलोवर ज्यादा हैं। हाँ, लेकिन सबको समझ में आ जानी चाहिए ना बात, बीच बीच में हाँ, हरियाणवी कर तो देंगे। हिंदी हिंदी में बात करेंगे तो बधाई हो। थैंक यू पार्टी यश, तो थैंक आप यू अभिषेक। है भाई। बहुत दूर बैठे हो, नहीं तो पार्टी भी लेते। इस टाइम पे तो लेनी हाँ, भी खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, नहीं तो जरूर करते पार्टी यार। हमने खुद पाताल लोक की जो काइंड ऑफ सक्सेस पार्टी है, जो वो जूम पार्टी की, बताओ अब क्या करें। तो फिर पार्टी किस पे थी, जूम वाली? जूम पे थे, मतलब जूम ऐप पे थे, सारे घर पे बैठे हुए हैं, ये वी डिड इट एंड वो इतना अजीब लग रहा था, सब हंस रहे थे बैठ के कि क्या चल रहा है यार। उसी पे आधा ये पौना वाली, घंटा ट्रिपिंग हो गई। जो ये वाली जनरेशन है, उसने बहुत कुछ देख लिया। हम्म, बिल्कुल, काफी मुझे कुछ। तो लग रहा है कि किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, जनरेशन में ही दिक्कत है कुछ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर हाँ, ये कोई बात नहीं, पर आगे वही है, आगे आने आने वाली पीढ़ियों को बता पाओगे ना सब लोग कि हमारे हमारे टाइम पास पे ना, जैसे अपने वाले बूढ़े कहते हैं ना कि काता काली बीमारी देखी थी हमने, हाँ, हाँ, हाँ। ये वो काम हो गया है। अपने गिनी चुनी 5-4 चीजें तो है, बड़का तो बताने की। हाँ, नहीं अपने पास बहुत ज्यादा है, पर वो है। हाँ, पता लोग भी है। पाताल लोक भी तो है। तो अच्छा, भाई साहब थोड़ा सा फॉर्मल होते हैं आप, तो ऐसा हो जी गया वीडियो कॉल जी पर। हाथीराम, इंस्पेक्टर हाथीराम, जी आपको आपको लगता है कि क्या जयदीप अहलावत ने इतने सारे काम किए और जी, बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन कैरेक्टर किए, तो क्या इंस्पेक्टर हाथीराम है जिसने रिकॉग्नाइजेशन में कुछ बड़ा बदलाव किया? बिल्कुल बिल्कुल लगता है भाई, क्योंकि अ, जैसे कहा तुमने कि हाँ, कुछ बड़े बड़े काम हुए, कुछ अच्छे, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे काम थे जो बहुत अच्छे से पहुंचे लोगों तक। पर ये शायद उन सबसे थोड़ा सा उस हिसाब से आगे निकल गया, क्योंकि एक तो आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो गया, तो और ऐसे टाइम पे हो गया जहां सब लोग घर बैठे हुए थे, हम्म, मैक्सिमम जनता घर बैठी हुई थी, तो सबको आई थिंक एक एक तरह से ज्यादा टाइम मिल गया देखने का। और हम्म, तो वो जरूर हुआ। दूसरा, बड़ी सही सी बात ये है कि ना सिर्फ ऑडियंस तक है, बल्कि इंडस्ट्री में भी जो हमारी फर्टेनिटी है उसमें भी वो थोड़ा ज्यादा ही देखा गया। तो हम्म। आयरोनिकली बट सही टाइम पे रिलीज हो गया। चलो, बढ़िया बढ़िया समय। मतलब ये कहीं ना कहीं ये फर्क तो है ही कि एक जी, कैरेक्टर से हीरो में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि रीच रीच अभी बढ़ जाती है। अभी मतलब अभी ये कुछ टाइम से चेंज आया है कि फिल्म में भी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, वेब सीरीज में एक्टर्स हीरो बनने लगे हैं, हमारे हम्म हीरो एक्टर हो गए हैं। तो हम्म, आपके अकॉर्डिंग इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट किन लोगों को जाता है? आई थिंक ऑडियंस को, मेरा मानना ये है, क्योंकि अगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया ना, कोई फॉर एग्जाम्पल किसी एक ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हम्म, और ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो सडनली किस दूसरे जो एक्टर्स हैं या दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी हम्म, हिम्मत बढ़ जाती है। उनको लगता है कि हाँ, ये अगर इस तरह कहानी चल सकती है, तो हमारे पास भी ऐसी कहानी और इस तरह के किरदार जो
जो जो सो कॉल्ड हम जिसको कहते थे कि भई ये पैरेलल सिनेमा है या हुँ, उसकी उस तरह की कहानियाँ हैं। ऑडियंस का बहुत बड़ा योगदान है कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल उन्होंने पाताल लोक को लिया है, जिस तरह से उन्होंने इस पूरी सीरीज़ को रिसीव किया है, उसको उसकी प्रशंसा की है, उसका सम्मान किया है, एक्टर्स को जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया है, डायरेक्टर्स को जो जिस तरह से उन्होंने स्वीकारा है, ये ये ब ये हिम्मत देगा सबको ही एक नई तरीके से कहानी कहने की। हुँ। तो मतलब आपने हमने वजह से बात की, जैसे राज़ी में आपका कैरेक्टर है, वो काफ़ी बड़ा जी, कैरेक्टर था और मतलब जी, बहुत दिखने वाला कैरेक्टर था। जी। इवन कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम से मुझ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन अभी तक रामाधीर सिंह है, कि आपको जब तो इतने अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स करने अलग-अलग लैंग्वेज की भी बात की। जी, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि बेस्ट और ब्यूटीफुल बात है कि जब आपको इतना बड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिला तो उसके पीछे कहीं न कहीं अपनी लैंग्वेज थी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखा जाए तो आई थिंक वो लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँची और मुझे ये हो गया कि मेरे लिए जब सुदीप सर ने वो दिया मुझे किरदार, तो उनका ये था कि ये हरियाणवी भी हो सकता है, पर अगर शायद मेरी जगह हो सकता है कोई एक्टर सॉरी कोई मेरठ का होता, तो शायद हुँ। वो उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है या गाज़ियाबाद होता है उसको या वेस्टर्न यूपी का कहीं का लखनऊ का होता तो। बट वो किरदार मुझे मिला तो मेरे लिए ये था कि मैं उसको हरियाणवी बनाता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेरी अपनी है और लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जो आएगा बड़ा ही स्वाभाविक रूप से बाहर निकलेगा। तो हाँ, मेरी अपनी लैंग्वेज ने सबने बड़ा उसको पसंद किया और बहुत बहुत सही फीलिंग है वो। बहुत खूबसूरत तरीके से राइटर्स ने कहानी को पिरोया। बहुत-बहुत बिल्कुल। बेहतरीन कहानी बल्कि कल पुराने आपके थिएटर के साथियों के साथ हम बात कर रहे थे, तो कहानी बहुत खूबसूरत तरीके से पिरोई गई। लेकिन सबसे कमाल बात ये है कि पूरे पाताल लोक से जो डायलॉग सबसे ज़्यादा हिट हुए, हुँ। उनका मुझे लगता है मैं 99% श्योर हूँ, वो सब इम्प्रोवाइज़ेशन में थे। हाँ, काफ़ी कुछ और अगर इम्प्रोवाइज़ेशन नहीं था तो उनको बहुत कुछ अपना बना लिया गया। अगर कुछ लाइनें लिखी भी हुई थी जो इम्प्रोवाइज़ नहीं थी, लेकिन हुँ। उनको उस तरह से निभाना जो जो हाथीराम करता बीइंग एन हुँ, यू नो हरियाणा डेली को-ऑप, बोर्न इन हरियाणा एंड तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक दो जगह ऑफ कोर्स लिखी भी हुई थी लेकिन उसमें बहुत सारा मिक्स हो गए आपस में मिक्स हो गई वो लाइनें और जिस तरह से वो बोला गया फॉर एग्जांपल ये लिख इसमें था ये कि अ, मैं सस्पेंड करवा दूंगा उसको बोलता है मैं सस्पेंड करवा दूंगा तो उसमें है कि हुँ, अ, मैं पहले से ही सस्पेंडेड हूँ हाँ, तो इस लाइन को अ, हरियाणवी मतलब बेसिक इस लाइन को आथिराम ने अपना बनाया हाँ, कि रुक जा मैं बताता हूँ तुझे इस तरह से वो उस अनिल को बोलता है वो सब अब जब वो उसको ये भी बोलता है कि ये रही तुम्हारी पिस्तौल और मेरे बच्चे की लाइफ में दोबारा दिखना मत। अब ये एक है, लाइन है, उसका सजेशन है कि वो क्या बोलेगा उसको जाके। तो फिर सारे पूरे सीन को अपना बनाया गया। कितना शुरू से ले खूबसूरत तरीके से आपने सीन बता शुरू दिया से सब लेके कुछ जब आगे। शुरू से लेके जहाँ से वो रेणु को थप्पड़ मारता है, वहाँ वापस घर में जहाँ वो रेणु से दोबारा थप्पड़ खाता है, उस पूरा सीन जो है वो एक ही सीन है, उसके कुछ हिस्से हैं हुँ, और वो हुँ। उसका हाथीराम का सेल्फ है, जहाँ वो उसको लैंग्वेज जो है वो इतने हाई इमोशन में है कि उसको लैंग्वेज वही कर बोलनी है जो उसकी बहुत ही कोर लैंग्वेज है। तो वो पूरा सीन बड़ा खूबसूरत बन के निकला। मतलब वो जब ऑटो वाले को बोला कि रोटी खा के जाओ आगे, हाँ, तो वो था राइटर ने लिखी थी वो चीज़। नहीं, अ, चाय वाले के साथ बेचारे के साथ इतनी गलत कौन बिल्कुल। करता है भाई? आपको पता है, आप इंडिया के उन मतलब शक्तिशाली लोगों में से हो जिसने चाय वाले से ऐसे बात की। देखना कहीं हेट कमेंट ना आने शुरू हो जाए। तो बहुत बहुत सारे लोग आप वैसे जानते ही होंगे, आपका काम देख के गेस भी कर सकते हैं कि आपने काफ़ी थिएटर थिएटर से काफ़ी कनेक्ट रहे होंगे। जी, पर मैं ज़रूर बात करूँगा क्योंकि हम कहीं न कहीं उस सर्कल में उन सब लोगों से कनेक्टेड हैं। चाहे वो अल्केश भाई साहब हों,
बंटी भाई हो, कृष्ण भाई हो, जो हम लोग थिएटर के लोग अच्छे लोग हैं। तो आपकी आपकी लाइफ में ये गेम चेंज जो हुआ, एक आर्मी ऑफिसर बनने के बारे में आप सोच रहे थे, आर्मी में जाने के लिए सोच रहे थे, और वहां से सिनेमा तक आना, तो कितना रोल रहा थिएटर का? थिएटर एक्चुअली सिनेमा और आर्मी के सपने के बीच की कड़ी है। जब जब फौज में जाने वाला नहीं बना वो सौभाग्य टाइप, तो थिएटर ने उस चीज को थोड़ा संभाल लिया। मतलब वो सारी एनर्जी वहां निकली जाके, फिर और कुछ कोई तरीका था नहीं। ये तो समझ नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या है। ठीक है, तो थिएटर, उससे पहले थिएटर थिएटर शुरू नहीं किया था। हाँ, कॉलेज वॉलेज में चढ़ गए, स्टेज पे बाकी चीजें करता था, वो हरियाणा में डांस और वो पोएटिक रेसिटेशन करना और वो सब करना, वो सब किया मैंने, पर नाटक नहीं करता था। ऐसे ही एक छोटा सा कोई एक एक्टर भाग गया था फाइनल ईयर में। एंड यूथ फेस्टिवल से थोड़े दिन पहले एक बंदा भाग गया था, तो उसकी जगह रिप्लेस मैंने ले लिया, क्योंकि थोड़ी बहुत हिंदी आती थी उस वक्त। बस उस नाटक के अलावा कभी कोई नाटक नहीं किया था। और जब दोबारा थिएटर शुरू किया तो उसने उसने बड़ा सुकून दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था अपने आप पे कि अरे यार, 3-3 एसएसबी, 2-2 एसएसबी कौन फेल होता है, और वो सब अजीब सा था। तो हाँ, थिएटर ने उसको थोड़ा सुकून देना शुरू किया, और फिर जब एम इंग्लिश शुरू की, तब तो फिर थिएटर ही किया, एम इंग्लिश थोड़ी की। मैं हुड्डा सर से पूछ रहा था, मैं रामिंदर हुड्डा सर, काफी बार हाँ। बात करते हैं आपकी। हम्म। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जयदीप भाई इतना एक्शन वैक्शन दिखा रहे हो, वो उतना हाथीराम को ग्रिप से पकड़ा है, मैंने कहा कॉलेज में कितनी लड़ाई लड़ोई करते थे? वक्त तो कहाँ मिलता था लड़ाइयों का। हाँ, उन्होंने यही बोला, बोला भाई अगर कहीं छुप छुपा के कर लेता हो तो पता भी नहीं लगा हमें कभी। नहीं, वक्त नहीं मिला, हम कभी लड़ाइयों का वक्त मिला ही नहीं। इतना तो ग्राउंड पे रहते थे। मेरे दुनिया भर के ग्राउंड के दोस्त हैं। सारा दिन क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना, या पता नहीं कितने कितने घंटे फुटबॉल खेलते, बाकी टाइम अपना किताबों में बीत जाता था। जो जो सीरीज की तैयारी होती थी, उसके अलावा जो हमारे अपने जो सर्कल था, उसमें बैठे रहते यूनिवर्सिटी में जाके, बस लड़ाइयों का मौका ही नहीं मिला कभी। हाँ, मैं अब उन्होंने बताया कि हमारे कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट्स में से थे जयदीप वाला। बिल्कुल, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था मैं, निकम्मा ना था, नू ना सोचिए, कदे ठीक ठाक, फर्स्ट डिवीजन में था, आपने एक देख बार में कर आपने देख कर प्रेडिक्ट ना करते, हम तो हाथीराम ने देख कर करा। था। अच्छा। अच्छा, थोड़े से एक हम्म। एक दो, अब ये ऑडियंस के क्वेश्चन है, ऑडियंस ने जी। कई सारी चीजें पूछी हैं। एक लॉन्च था बार्ड ऑफ ब्लड का, हम्म। तो उसमें शाहरुख साहब आए थे। हाँ, नहीं बताऊंगा। उन्होंने है नहीं बताऊंगा। कुछ क्या? बहुत छोटी सी शब्द थे, पूछा होगा क्या बोला उन्होंने कान में। वो बहुत ही ये छोटे सब शब्द है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े हैं। वो पर्सनल है। सिरे से ना। बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी कोई सीन करते हुए ऐसे डर लगा हो कि मेरे बाकी एक्टर्स ने बहुत अच्छा कर दिया और ये सीन मैं कैसे बेस्ट दूंगा, नहीं, आसपास वालों ने अच्छा कर दिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ वो इस वजह से नहीं हुआ कि बाकी एक्टर्स ने बहुत अच्छा कर दिया। वो इस वजह से हुआ कि वो शुरुआती काम था। मतलब मेरी पहली फिल्म थी आक्रोश। हम्म और हम्म हम्म और एक सीन है उसमें जिसमें एक्चुअली सब के सब एक्टर्स उसमें, अजय देवगन सर हैं उसमें, अक्षय खन्ना सर हैं, और परेश जी हैं, और दीपक अपने पंकज भाई हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, और हम्म कुछ हम्म 150-200 का क्राउड है। हम्म तो ऐसा, और एकदम ऐसा इंटेंस सीन है जहां मतलब अंदर इधर झगड़े चल रहे हैं। अ, अजय सर और अक्षय सर वो आते, हवेली में आते हैं और वो कुछ बोलते हैं, तो हमारे वाले उनको जरूरत है, बस चलो निकलो यहाँ से। और मुझे अजय सर को, पहली फिल्म है मेरी, मुझे अजय सर को धक्का देना है और उनको गाली देने के, निकलो यहाँ से। अब जब तक उनके डायलॉग चल रहे थे तब तक तो ठीक ठाक खड़ा था मैं। अब जैसे 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 मेरे नंबर आने लगा ना, कि अब प्रियदर्शनी जी ने बोला कि अच्छा हाँ, एक अभी जयदीप का डायलॉग लेते हैं, और कैमरा उसकी तरफ करो। भाई सांस सूख गई, मतलब ऐसे पैर कांप रहे थे ना। इतना कभी नहीं डरा हूं मैं लाइन बोलते वक्त, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा, फेंट हो जाऊंगा अभी। ऐसे पैर कांप हम्म, रहे हैं, और बड़े वो अजीब से कुर्ते पजामे थे, सफेद से, और चौड़ा कुर्ता पजामा होता है ना, जैसे चौड़े पजामे खुला। होते हैं नीचे से, ऐसे टाइट नहीं, खुले खुले से थे। हम्म। शायद सिर्फ वो वजह थी कि लोगों को पता नहीं चला, नहीं तो इतनी टांगे कांप रही थी मेरी। और
नहीं, और सब क्या होता है ना, जैसे साइलेंस होता है ना सेट पे, साइलेंस, ओके, साइलेंस, रोल साउंड, ये हुआ और मतलब मैं गया, मैं कहा आज खत्म। 3-4 बार फंबल मार दिए मैंने। अब सब देख रहे हैं मुझे। अब कह कोई कुछ नहीं रहा, पर आपको ऐसा लग रहा है कि हर आदमी आपको ना अंदर तक देख रहा है, और क्या चल रहा एक्टर, है? अभिनेता कहाँ। तो मेरी सांस सूख गई, और पंकज भाई से बात होती रहती थी, तो पंकज भाई का ऐसा भी नहीं नजदीक खड़े, पंकज भाई दूर से खड़े थे, तो वो भी ऐसे देख रहे हैं कि 5 2-3 टेक और हो गए भाई, वो मुझे लगने लगा यार आज तो बहुत बुरी हालत होने, और 2 ही लाइन थी। फिर प्रियदर्शन जी ने 1-2 टेक तो वैसे ही मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ा बढ़िया तरीके से संभाला। एक किसी टेक में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, पर उन्होंने बोला कि अरे वो पीछे से वो लाइटिंग ठीक करो, ये ठीक नहीं जा रहा है, तो उन्होंने किसी और पे वो डाला, और उसके बाद मुझे बुलाया उन्होंने अपने मॉनिटर के पास। तो बड़ा प्यार से उन्होंने बोला कि तुम्हें ऑडिशन याद है? मैंने कहा हाँ सर। है वो पकड़ना, वो एटीट्यूड पकड़ के चल, बाकी सब ठीक हो जाए। बस उनका इतना कहना था, और मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार, हाँ ठीक है सब। मैंने अपनी एफटीआई की सारी ट्रेनिंग वापस सोच के मैंने कहा जयदीप इट्स ओके, देखा जाएगा जो होगा। पर बहुत डर गया था, बहुत डर गया हम लोग जब लाफ्टर चैलेंज में मैं था, तो जब पहले दिन ऑडिशन के लिए जो टीवी का राउंड था पहला, जब पहली बार अक्षय कुमार सामने थे, तो मैं इतना रिलेट कर रहा था आपकी बात को कि मैं गया हूँ स्टेज पे, मैंने पूरा एक्ट परफॉर्म किया है, लेकिन मुझे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दी। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। एकदम कान बंद हो जाते हैं, और एकदम वो जो साउंड होती है ना, पसीना आ रहा है, यहाँ से टपक रहा है पसीना आपको, लिटरली पसीना टपकता है, और कान हो जाते हैं बंद। पीं वाली जो साउंड हाँ। होती है ना, वो आपके कान में बज रही होती है, और आप जो बोलते रहो आपको कुछ पता नहीं चलता क्या बोला है आपने, और बाकी वाले आपको देख के लगता है। और मैं ऐसे सेट पे खड़ा हूँ जो सिर्फ हमने देखे हैं कि हाँ, अजय देवगन सर, प्रियदर्शन जी का सेट है, और पता नहीं कितने लोग खड़े थे वहाँ। बहुत बुरा हाल था। इतना माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर देने के बाद भी फिर भी कभी 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 ऐसा हुआ है मुंबई में कि किसी ने आपको देख के बोला हो कि अरे आप हरियाणा से हो, लगते नहीं हो? हाँ, हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो अ, इनको क्या जवाब देना होता है? मतलब मेरे से भी कई बार पूछते हैं, मैं क्या करके दिखाऊं उसको पहली मुलाकात में? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, पर हम लेते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये कौन-सा कॉम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इमेज ये है कि हरियाणा मतलब एक तो हिंदी नहीं आती होगी बोलनी, पहली बात। हाँ, दूसरी बात, हम्म, उनको कोई किसी बात का सीधा जवाब देना नहीं आता होगा, अक्खड़पन हम्म। होगा, लाउड होंगे। तो उन्होंने उनके वो दिमाग में है, पिक्चर्स है उनके दिमाग में। उनका उनका कोई पर्सनल राब्ता किसी से नहीं है। कोई पर्सनल कोई मुलाकात कभी किसी, बस उन्होंने सुना है कि ऐसे हैं हरियाणा में। तो सडनली उनको लगता है कि ओह! अच्छा आप हरियाणा से? अरे यार ज़बान बहुत साफ है आपकी। हाँ, लगता मतलब नहीं। सुबह-सुबह क्लीनर करके आए हो, ऐसे ही थोड़ी है। ये आगे से तब ऐसा उनको किया लगा, करेंगे कि हाय माय नेम इज विश्वास, आई एम फ्रॉम हरियाणा, 2 पुशअप मार के भाई देख। हाँ, ये हो सकता है। अन अन मैं ना ना तो जरा जरा थोड़ा-सा वो चलता हो, जहाँ थोड़ा-सा ये लगता हो कि हाँ, इसको और कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि माय नेम इज़ माय नेम इज़ विश्वास चौहान, एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा, एंड बाकी इतने बेरा है। मैं एक एक जोक मेरा था लाफ्टर चैलेंज में, मैं उसमें कहता था कि एक किसी ने मेरे को मुंबई में बोला कि तुम हरियाणवी ना बड़े झगड़ालू होते हो, बहुत लड़ाई अच्छा, करते हो, अच्छा। कि मतलब इतना इतना झगड़ा क्यों करते हो? तो मैं कहा भाई माँ कसम आज तक मैंने किसी के बिना बात पे गोली नहीं मारी है। और मैं कहा, तू बहुत बात करने लग रहा हाँ, है। तेरा बहुत हो लिया। हम्म। तो वाह! अभी कैसा मुंबई में माहौल कैसा है अभी फिलहाल? बॉम्बे बॉम्बे घर पे है काफ़ी सारा। हम्म, थोड़ा-सा तो ढीला है, थोड़ा-सा छूट तो मिली है कुछ-कुछ जगहों पे, हम्म, क्योंकि वो ज़ोन में बाँट दिया गया है बॉम्बे में भी। हम्म। बट घर पे ही हैं, हम तो घर पे ही हैं, शूट तो पता भी नहीं नहीं, चलता। शूट तो नहीं होंगे ना अभी काफी नहीं, टाइम नहीं, तक शूट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, फाइनली घूम के आखिरी पॉइंट पे आते हैं। जी,
हरियाणवी इंडस्ट्री अभी मतलब काफी सारी चीजें क्रिएटिव हो रही है, और सीरियसली हाथीराम जैसा एक कैरेक्टर जो कि मतलब दंगल और सुल्तान के बाद अब लोगों को पता लगेगा कि एक्चुअली में हरियाणवी क्या है, कि ये इसका रियल टेस्ट है और इसके साथ चीजें की जा सकती हैं। तो आप उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या रास्ते या कैसे हो सकती हैं वो चीजें? देखो यार, मुझे कई बार लोग कहते थे कि ये सवाल बहुत से लोगों ने पूछा कि सर हरियाणा में कोई फ़िल्म करोगे क्या अगर कोई बनाए तो? हम्म। पर आई थिंक हमारे यहाँ ना हमारे थोड़े से राइटर्स की कमी है, पहली बात। हमारे पास हम्म। कहानियाँ उस तरह से लिखी नहीं जाती हैं उस ढंग से। और मैं तब भी कहता था और आज भी कहता हूँ कि मैं ज़रूर बनाऊँगा, या तो एक्ट करूँगा या डायरेक्ट करूँगा या जो भी करूँगा। पर एक पर एक कोशिश रहेगी मेरी कि मैं एक हरियाणवी फ़िल्म बनाऊँ। अ, मैंने कई जगह देखा है वो आज भी जो बड़ी तो फ़िल्में नहीं देखी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हरियाणवी फ़िल्म में भी ना हम हरियाणवी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम वहाँ प्रॉपर हरियाणवी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्यों सोच के करते हैं, बट मैंने देखा है उसमें वो उस तरह से भाई कड़ाजार ऐसा है, कौन हम्म। बोलता है ऐसे वहाँ कड़ाजार ऐसा है? कोई नहीं बोलता है। ओरिया भी मर गया उसका। हाँ, तो तो अगर अगर अभी हरियाणा रोहतक में या सोनीपत में जहाँ भी हरियाणा में लोगों ने अगर अगर पाताल लोक देखा तो सडनली उनको लगने लगा है कि यार ये कुछ ज़्यादा अपनापन-सा था। वो इसलिए कि बनाया नहीं गया था। हम्म। वो किसी ने कही थी ना, मुँह चकरा कर नहीं बोलना है। हम्म। तो मुँह नहीं चकरा गया। आप इमोशन के साथ रहो। आप सिर्फ लाइनें बोलोगे, बात नहीं बनेगी हरियाणवी। "तातऊ आजा, आजा" कोई एक आध कैरेक्टर बोलता हो तो चलेगा। लेकिन सारे हम्म। ऐसे बोलते हो, "अरे कड़जा था, बिल्कुल आओ बिल्कुल। सू दादा" ये आज भी करते हैं हम लोग। सडनली हम्म। कैमरे के सामने क्या हो जाता है पता नहीं। वैसे सही सही रहता है सब कुछ। पर कैमरे के हम्म। सामने ऐसा कुछ बोलेंगे, क्यों? हाथीराम मतलब तो नहीं बेसिक बोलता है वैसा। बहुत लाउड करने की चीजें भी एग्ज़ैक्टली बहुत लाउड। एक्टिंग करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। बट मुझे लगता है उससे पहले ज़रूरत है राइटर्स की। एक अच्छी कहानियाँ हम्म। लिखो और और कुछ कहानी लिखो। ये मत सोचो कि इसमें इसमें मुझे हरियाणा का कल्चर दिखाना है या वो दिखाना है। वो हरियाणा तुम्हें हरियाणवी फ़िल्म बनानी है। कल्चर अपने हम्म। आप दिखेगा। ज़बरदस्ती मत ठूसो। मैसेज देने के लिए फिर फ़िल्म मत बना। मैसेज देना ही अगर सिर्फ़ मैसेज देने के लिए फ़िल्म बनानी है तो फिर बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप कहानी ठीक से नहीं कह पाओगे। कहानी लिखो एक अच्छी और उसमें उसमें मैसेज जो होगा ना ऑडियंस ढूँढ लेगी अपने आप। सबके घर जाके मैसेज नहीं बता पाओगे। तो हम्म। तो वो सिचुएशन है, पर करेंगे मैं है मेरे दिमाग में है कि करूँ कभी न कभी ज़रूर करूँगा। अभी कब होगा ये मैं कह नहीं सकता, पर कोशिश रहेगी। मैं भी काफी साल से थिएटर कर रहा हूँ भाई साहब। पता है मुझे, नहीं ये जानता ऐसे हूँ। जब पता लगता है ना कि डायरेक्टर है इधर आसपास तो बिल्कुल, अपना कर बिल्कुल। देना नहीं, नहीं, चाहिए सच में इसमें। मेरे दिमाग में है और मैं टेक्नीशियंस बहुत ही हैं फ़िल्मों में टेक्नीशियंस बहुत ज़रूरी है। हमारे पास टेक्नीशियंस की कमी है, हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। बड़े छोटे बजट में बन जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप फ़िल्म की कहानी के और बेसिक बात के ऊपर को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उसको खराब कर रहे हो टेक्नीशियंस की वज़ह से या एक्टर्स की वज़ह से या डायरेक्टर्स की वज़ह से, देन फिर आपका आपका सिनेमा कैसे बढ़ेगा? हो नहीं सकता। कितना मतलब इसमें पाताल लोक में भी कहाँ इन्वेस्टिगेशन थी और उसके साथ किस तरीके से क्लास की बात की, ये सब कुछ मैनेज करके बिल्कुल, ये इस तरह से सोचना बहुत ज़रूरी है, अपनी ठीक है ना? डेप्थ के साथ। यस। तो आखिरी सवाल जी भाई। आपका, हरियाणवी म्यूजिक में हुँ, आप सुनते हैं? बिल्कुल सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ। हु इज योर फेवरेट? देखो उस तरह से नहीं है, फ़ेवरेट नहीं कहूँगा, पर मुझे गाने पसंद आते हैं। मतलब जैसे अभी लक्ष्मीचंद साहब के जितने लिखे हुए हैं, अब ये तो कहूँगा नहीं कि लक्ष्मीचंद गाते हैं, उनको सुना है, ऐसा कुछ कुछ क्लिपिंग सुनी है उनकी, बट मुझे वो म्यूज़िक बहुत पसंद है। वो जो गढ़वा बेंजो वाला जो एक माहौल है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तो जब कभी बीच-बीच में मेरे पास एक सेक्शन पड़ा है, जहाँ सिर्फ़ हमारे लिखे हुए हैं और फिर दूसरी तरह के गाने भी जो सिर्फ़ रागनी नहीं है, तो जो जो हमारा जो शादी-ब्याह में जो गाने गाए जाते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। जो फीमेल्स का एक सेक्शन गाता है और वो सब, तो वो मिक्स बहुत पसंद है मुझे।
मैं 2-3 फिल्में ऐसी हैं जिसके अंदर इतने बड़े हिट दिए हैं, जैसे गाना मटरू की बिजली का मंडोला में था, बादल उठा री सखी। बहुत बहुत कमाल गाना। पता नहीं वैसा मतलब म्यूजिक हमारे यहाँ वैसे क्यों नहीं नहीं बनता बनता अभी था, तक। वो हमारे सिर्फ फोक में रह जाता है, हम बाहर नहीं निकाल पाते। उसमें वो कलर नहीं डाल पाते। बिल्कुल, उसमें वो उसको उसको यूनिवर्सल वैल्यू देनी पड़ेगी सही तरीके से। आप उसको सिर्फ फोक बना के रहोगे तो फोक में रहेगा, लोग बोलेंगे। लेकिन जब उसको आप यूनिवर्सली लेके जाओगे तब उसको सही जगह फिट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी बात बनेगी। अच्छा, चलो जयदीप भाई चल साहब, मेरे भाई, मुझे थैंक यू सो आपका मच, एंड आई एम एक रियली और सॉरी, आप रियली अरे सॉरी कि मैं लेट हूँ पहली बात तो। पर एक बार फिर से फुर्सत से करेंगे, फिर से थैंक यू। बैठेंगे, क्या अरे दिक्कत है? आपने अपना है इंस्टाग्राम, टेंशन ना ले। थैंक यू सो मच। थैंक मुझे यू पता सो है मच। कि आपका, मैं देख रहा हूँ आप 24 घंटे में इतने सारे लाइव्स कर रहे हैं, आज आपने बहुत टाइम सारी निकाला गालियाँ इसके मिलने लिए वाली है तो। मुझे, क्योंकि आज आज कई सारे ऐसे लाइव वीडियोज़ या ऐसा स्किप हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके चक्कर में, इंटरनेट के चक्कर में। और 3G का तो आपको पता ही क्या हाल है इस देश में। ठीक चलो है ना? थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच भाई एंड साहब। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई।